बहुत सी कहानियां हमारे सामने आ रही हैं कि पत्नियों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जैसे ही वो सक्सेस पाती हैं तो अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। आज की सच्ची घटना ऐसी ही आपके सामने लेकर आई हूँ। एक ऐसी महिला की जिसने महिलाओं के नाम पर कलंक लगा दिया। ये महिलाएं करती हैं और उसका भुगतान सभी महिलाओं को, लड़कियों को करना पड़ता है, क्योंकि एक मानसिकता, एक ऐसा मैसेज ये समाज को दे रही हैं जिसके चलते लड़कियों को आगे पढ़ाने से पति जो होते हैं या फिर माता-पिता जो होते हैं वो झिझकते हैं। उनके अंदर डर की स्थिति ऐसी महिलाओं ने पैदा कर दी है। आज की कहानी में महिला आईएएस बनती है और आईएएस बनते ही अपने 2 बच्चों को और अपने पति को छोड़कर चली जाती है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर। इस सच्ची घटना में श्यामू एक लड़का होता है और एक लड़की होती है आरती। दोनों की शादी होती है। बड़ी खुशी-खुशी उनकी शादी होती है। जब शादी होती है तो उनकी उम्र जो होती है वो 21-22 साल होती है दोनों की। और उसके बाद वो अपने शादी के जीवन में बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी बिताते हैं। तभी आरती जो है वो कहती है कि मुझे पढ़ना है और मुझे कोई बड़ा ओहदा प्राप्त करना है। मुझे आईपीएस या आईएएस कुछ बनना है। तो श्यामू कहता है कि मैं नौकरी करता हूँ और इस नौकरी से तुम्हारा गुजारा आईएएस बनने का सफर अच्छे से तय हो जाएगा। कुछ हम पर जमीन भी है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तुम अपना फार्म भरो और तुम अपनी तैयारी में आज से ही लग जाओ। पत्नी इस बात से राजी हो जाती है और अब वो पढ़ाई में लग जाती है। इस दौरान में उस पर 2 बच्चे होते हैं। शादी से और आईएएस बनने तक के सफर में उसके पास 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा होता है शिवम, जो कि 5 साल का होता है। बेटी होती है अनुष्का, जो कि 3 साल की होती है। और उसके बाद जब वो अपना मेन प्रीलिम और इंटरव्यू क्लियर करती है तो उसे एक आईपीएस का पद प्राप्त होता है। उधर उसे आईपीएस का पद प्राप्त होता है। पति जो मेहनत मजदूरी करता था, अपने खेतों में काम करता था, उसके पास पैसा नहीं था, मेहनत थी। जो भी पैसा था अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगा चुका था और गांव में अब वो रहता था और उसकी माँ थी बूढ़ी और उसके 2 बच्चे थे। अब पत्नी ज्वाइनिंग करने से पहले ही अपने पति से बात करना बंद कर देती है और यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी वो बात नहीं करती है। और जॉइन करती है तो जो पति है रामू, वो सोचता है कि शायद काम में बिजी होगी इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर पाती है। कोई बात नहीं, वो बहुत मेहनत करती है तो अपने काम में लगी हुई है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब कई दिनों तक आरती घर नहीं आती है तो शामू को इस बात से ऐतराज होता है और वो आरती के नंबर पर फोन मिलाता है। तभी आरती कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम तो एक फटीचर हो, तुम्हारे पास है ही क्या? मेरे पास इतना बड़ा ओहदा है, मुझे शर्म महसूस होती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। इस बात को श्यामू सुनता है तो उसे बहुत ही हैरानी होती है। जो पत्नी उसे इतना प्यार करती थी, जो उसके बच्चों की माँ थी, उसे देखकर उसे बिल्कुल भी अपने बच्चों की याद नहीं आई। इस चीज को सोचकर वो बहुत ही हैरान था। उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसकी माँ आती है, बेटा बहू अभी तक नहीं आई, क्या हुआ? कई दिन हो गए, बच्चे भी याद करते हैं। तो जो श्यामू है वो कहता है, माँ अब वो कभी नहीं आएगी, बच्चों को हमारे साथ ही रहना होगा। बच्चे भी इस बात को सुनते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मम्मी कहाँ चली गई, बस वो ये समझते हैं कि मम्मी अब नहीं आएगी। दोनों बच्चे अपनी मम्मी को याद करते हैं और कभी खेल में लग जाते हैं तो कभी मम्मी मम्मी कर कर रोने लगते हैं। यही सिलसिला परिवार में चल रहा था। गरीबी ने दस्तक दे दी थी क्योंकि पैसा पास नहीं रहा था। तभी जो श्यामू है वो गांव में सेक्रेटरी के फार्म भरे जा रहे थे। जो सरकारी योजनाएं आती हैं ग्राम पंचायत के अंदर में, उन्हीं का वो एक फॉर्म भर देता है और भगवान की कृपा ऐसी होती है कि उसका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है। वहां पर वो जब जॉब पा लेता है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने लगता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगता है और अच्छे से रहने लगता है। याद उसे बार-बार आरती की आती थी, लेकिन बस यही बात सोच लेता था कि वो इस ज़िंदगी में खुश नहीं है। कोई बात नहीं, जहाँ है वहाँ खुश है, चलो हम तो जैसे-तैसे जी लेंगे। उधर आरती एक लड़के से प्यार करती है जो उसके साथ ट्रेनिंग में था, जिसका नाम था रंजीत। उससे प्यार करती है, उसी के साथ रहती है और उसी के साथ शादी बनाने का मन बना लेती है।
और वही सिलसिला चल रहा था, तभी अचानक उसे खबर मिलती है कि जो रंजीत है उसका कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है। अब उसे महसूस होता है कि मुझे रंजीत से मैंने प्यार किया और वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? आखिरकार मैं जीऊँगी तो किसके सहारे जीऊँगी? तभी उसे पता चलता है कि जो श्यामू है उसकी भी सरकारी नौकरी लग चुकी है और वो बड़े ठाठ से ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। तो अब वो भागी-दौड़ी श्यामू के पास आती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। तभी श्यामू कहता है, तुम तो रंजीत से प्यार करती थी, मुझे सब कुछ पता है और सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी जो नौकरी है उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने आप को अपने ही घर तक सीमित रखा और मैंने तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं दी। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये माँ याद कर कर रोते हैं, मैं इनको क्या जवाब दूँ? लेकिन अब तुमने जो किया है तुम भुगतो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वो उससे ऐसी बातें ही कर रहा था, तभी उसकी माँ आती है, यानी आरती की सास। वो कहती है, बेटा, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बहू आई है तो उसे रहने दो, ये उसका हक है, ये उसका ससुराल है, ये उसके बच्चे हैं। वो सामू जो है वो ये बातों को सुनता है और समझता भी है। वो कहता है, ठीक है माँ, आप कहती हो तो ये रहेगी, यहाँ इसका घर है, परिवार है, मुझे तो अब भी कोई आपत्ति नहीं है, पहले भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन क्या इसने जो किया वो सही किया था? तभी आरती हाथ जोड़कर अपने पति के पैर पकड़ लेती है, कहती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ उनका मेल मिलाप हो जाता है और परिवार बिखरने से बच जाता है। पर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या रंजीत का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, वो इस दुनिया से नहीं गया होता, तो क्या आरती वापस आती? एक सवाल छोड़ जाता है और ये जीवन भर उसके पति श्यामू के भी दिमाग में रहेगा। आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या शामू को आरती को रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था? ऐसे अब तक हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आ चुके हैं जिन महिलाओं ने गलत किया। हमेशा लड़कों पर तानाकसी की जाती है, लड़कों को दोषी बनाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाएँ भी कसूरवार होती हैं, क्योंकि सरकार ने सारे हक जो हैं वो महिलाओं को दिए हुए हैं। तो इसका कुछ महिलाएँ गलत भी फ़ायदा उठाती हैं, जिनका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ता है। जैसा कि शामू का परिवार भुगत रहा था। वो नन्हे-नन्हे बच्चे, जो 3 साल का बेटी थी अनुष्का और 5 साल का बेटा शुभम, उनका क्या गलती थी जो उन्हें बिना माँ के रहने के लिए तैयार किया जा रहा था। वीडियो जैसा भी लगा है अपनी राय लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।